एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और मॉर्निंग का हो गया है 5, करेक्ट 5 हुआ है और मैं जग चुकी हूँ। चार्जर लेके नीचे जा रही हूँ क्योंकि फ़ोन मेरा बिल्कुल डिस्चार्ज है, 10% बैटरी है। रात में आने के बाद मैंने लगाया नहीं था और अभी अनिका सो रही है। और आज है अनिका का पेपर, तो हम पेपर यहीं से दिलाएंगे। और मैंने भैया से बात की थी, जो बस आती है यहाँ बिस्वा से बच्चे जाते हैं, तो आज का पेपर यहीं से दिलाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर दूसरे तीसरे दिन वहीं से दिलाएंगे पेपर। और तो यहाँ पे मुझे अर्ली मॉर्निंग में उठना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ जल्दी से बस जाती है। और तो मुझे लंच भी बनाना है, दिखाते हैं, देख सकते हो इधर कितनी भी रात है ना। और फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रात का कुछ ऐसा व्यू है, अभी कोई उठा नहीं है। और इधर भी दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए। और मैं जग गई हूँ, तो चलिए कुछ जो भी बनाते हैं अनिका के लिए लंच, वो आप लोगों को दिखाएंगे। पहले हम फ्रेश होंगे जाके, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। इधर मैंने चाय चढ़ा दी है और इधर मैंने आलू बॉयल करने को रख दिए हैं। और अभी सब सो रहे थे, भाभी उठ गई हैं, 5:30 बज गया है। और वो नहाने गई हैं झाड़ू पोछा करने के बाद में। अवन्या भी सो रही, भाई भी सो रहा है, पूजा इनका भी छत पे, उनको अनिका को जगाना होगा 6 बजे। और आज मेरी बेटी 80 किलोमीटर जाएगी पेपर देने, फिर 80 किलोमीटर वापस आएगी। बहुत ज़्यादा थक जाने वाली, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है उसकी, क्योंकि 80 किलोमीटर आसान नहीं है बच्चों के लिए। जो डेली जा रहे हैं उनके लिए भी आसान नहीं, लेकिन उनकी हैबिट हो जाती है। और जब हम इतनी दूर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो चलिए हम फटाफट बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी आज बड़ा डर लग रहा है कि उसको बस जल्दी से मिल जाए, क्योंकि मुझे भी फ़ोन भी करना होगा भैया को। यहाँ से बस जल्दी जाती है और हमारी सोसाइटी से 8:20 पे जाती है, वो यहाँ 7 बजे निकल जाएगी। तो एक घंटा 20 मिनट का फ़र्क है, तो वो 1 घंटे 20 मिनट में 2 घंटे में पहुंचाएगी जाके ना। यहाँ से 8:30 बजे तक वहाँ उसको पहुंचाना होता है। तो गाइज यहाँ पे मैं आगे किचन में चाय जैसे मैंने चढ़ा दी, उधर आलू चढ़ा दिए हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ सुबह, क्योंकि अनिका को पूजा रेडी कर देगी। खैर रेडी करने की नहीं मुझे वो है, लेकिन खाना तैयार करना है टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे पहुँचे। बस निकल जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 80 किलोमीटर मेरी बेटी को जाना है आज, तो वो भी परेशान थी, क्योंकि डेली दूसरे बस से जाते हैं, दूसरे बस से। लेकिन भैया से अच्छे से मैंने बात कर ली थी कि बिट्टू को लेके जाना है और आपको क्लासरूम से लेके आना है, पूरा मैंने कंफर्म कर लिया था। यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं मसाले वाले आलू बनाऊंगी और अनिका को रोटी दूंगी बना के, पराठा वो भी नहीं दूंगी, क्योंकि होली का टाइम है, आपको पता है तेल वाला है बहुत ज़्यादा हम लोगों ने खाया है। सभी यार हो ही जाता है, जितना कम खाओ फिर भी खाना तो हो ही जाता है ना। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथने लग गई हूँ, अभी अवन्या भी नहीं जगी है। तो एक चीज़, एक लोगों का कमेंट था गाइज कि आपके ससुराल में 2-2 मकान हैं, और वो मुझे बोल राय दे रहे हैं कि 2-2 मकान है तो आप अनिका को उसकी दादी के पास भेज दो, तो वो वहाँ पे रहेगी, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर जब वो बड़ी हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगी, आपको ये खर्चा भी बच जाएगा। तो क्या मैं उसको दादी के पास भेज दूँ? मतलब चलो मैंने आपने बोल दिया, लेकिन जब वो 3.5 साल की थी, जब उसके पापा छोड़ के चले गए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं जीरो थी। और तब मैंने अपने बच्चे को वहाँ पे नहीं छोड़ा। देखो, छोड़ा वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसकी इज्जत हो, उसे प्यार मिले। बच्चों को प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती, सपोर्ट की। लेकिन हमारे बच्चे को कभी प्यार मिला ही नहीं, ठीक है। और मैं, जब तक मेरी जान है मेरे अंदर, तब तक तो मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं छोड़ सकती, कहीं भी नहीं, क्योंकि माँ बाप के इतना प्यार खुद उसके बच्चे को कोई नहीं दे सकता है। मैं कहीं भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने इन 4 सालों में बहुत रंग देखे हैं सबके, बहुत। लेकिन बस यही, मेरे पास सबूत नहीं है भाई, मेरे पास सबूत नहीं है कि लोगों ने मुझे, मेरी बेटी को क्या क्या बोला। फिर भी मेरा नेचर ऐसा है कि मैं
तुरंत से घुल मिल जाती हूँ, लोगों से प्यार करने लग जाती हूँ। मैं नहीं बता सकती कि क्या क्या सबने कहा है, लेकिन मेरे नेचर को लेके ना मैं अपने नेचर से खुद ही परेशान हूँ। मैं भूल जाती हूँ सबको, वैसे ही प्यार इज्जत करने लग जाती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं, उसको मैं कभी भी नहीं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे मैं भूखे सो जाऊंगी पर मैं अपने बच्चे को किसी के पास नहीं छोड़ रही। बात पढ़ाई करने की, पढ़ाई तो मैं अपने बच्चे को करा ही रही हूँ। और जिसने कभी भी हाल नहीं पूछा जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पे कि मेरे अंदर इतना डर था बैठा हुआ, तब उन लोगों ने मेरे बच्चे को नहीं पूछा। तो आज क्या, देखो मेरा भैया आ गया, वो भी मेरे बिना नहीं रह पाता है, कहीं भी नहीं रह पाता। मैं थोड़ी देर ना दिखूँ ना तो वो तुरंत से परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे अब गोदी लेना इसको मुश्किल हो जाता है, बड़ी हो गई है ना, लेकिन मन करता है मेरा गोदी लेने। अनिका ने ब्रश कर लिया है और अब मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। और सब्जी बना लूँ जल्दी जल्दी से, बहुत मतलब आंखें भी मेरी दुख रही थी क्योंकि मैं थकी हुई थी, मंदिर से आई थी और 2 दिन से सफ़र कर रही थी। बहुत मतलब कुछ मेरे साथ में करवाया गया है गाइस, जो भी हुआ है मैं उसी के चक्कर में दौड़ रही थी। वो कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे सही नहीं लगा मुझे रिकॉर्ड करना, लेकिन हाँ कुछ फ़ोटो मैंने क्लिक करी थी। तो कभी ऐसा लगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और मेढक मंदिर कौन कौन गया था वो वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा है तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर अभी मिलते हूँ। हे गाइस, तो ये देखो अवन्या उठ गई है और आ गई है गोदी में हमारे। नींद खुल गई। कुछ दे दो बुआ को, कुछ कर दो। गुच्छे में क्या भाई, गुच्छे में है। अब कुछ कर दे। अच्छा राधे राधे कर दो उधर, सुबह सुबह राधे राधे किया जाता है, नहीं करोगे? बाबू सब्जी बन नहीं है, कौन खाएगा सब्जी? कौन खाएगा ये सब्जी कौन खाएगा? ये तो बाबू। कौन खाएगा? बाबू बाबू। हम जा रहे हैं अनिका को भेजने और जल्दी से, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है। हो रही है अनिका तैयार होती, बाहर खड़ी है। वन्या देखो भी अपना बाबू लेके खड़ी है, पापा के 5 है। चलिए में चलते हैं। रो रही है। वहां कहाँ चलोगी बेटा? बाबूजी 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 बाबूजी। ला जाई तुम मेरा हवा है ऐसे रो दे। बाबूजी बाबूजी जी। 4 जने बैठे ठंडी लग रही है सुबह सुबह यहाँ पे बहुत। बाबूजी रो रहे हैं, सोच रहे बुआ लोग कहाँ जा रही है, इसलिए रो रही है। कोई नहीं दिख रहा है, धूप आ गई, बादल भी बहुत।
देखो हम आ गए बड़े चौराहे पे।